एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी सीओपीडी की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो सीओपीडी होता क्या है? सीओपीडी जो होता है वो आपकी एक लंग्स की डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके एयरवे होता है, मतलब कि वायु मार्ग होता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। सिंपल सी डिफिनेशन है, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। सीओपीडी आपका एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अब सीओपीडी के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग सीओपीडी की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि सीओपीडी की डिफिनेशन क्या होती है। उसके बाद कॉज, कारण के बारे में बात करेंगे कि किस कारण के वजह से हुआ है। तो क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस में आपका इटियोलॉजी पढ़ना है और पैथोजेनेसिस पढ़ना है। इटियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे सीओपीडी किस कारण से हुआ है, और पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सीओपीडी हुआ है हमारी बॉडी में कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण सीओपीडी हुआ है। ठीक है। दूसरा है सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। लक्षण की बात करेंगे कि किस इंसान को सीओपीडी है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। एंड ट्रीटमेंट, दो टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे, एक है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी आपको बीमारी है जैसे कि सीओपीडी है तो उसको दवाइयों की हेल्प से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करते हैं, बिना दवाइयों के हेल्प से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीओपीडी की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सीओपीडी की डिफिनेशन क्या है। COPD is a chronic long-term lung disease that block the airflow and make it difficult to breathe. It include condition like chronic bronchitis और क्या है, एम्फाइसीमा। इसमें क्या बताया गया है, जो आपकी सीओपीडी है वो एक लंग्स की डिजीज है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लंग की डिजीज है। इसमें क्या होता है, जो आपका एयर फ्लो होता है, एयर वे होता है, वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अंदर आपकी दो मेन बीमारियां होती है, पहली है आपकी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा है एम्फियासीमा। ये दो बीमारी आपकी सीओपीडी के अंदर आती है। इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। सीओपीडी एक दीर्घकालीन मतलब कि लॉन्ग टर्म फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें वायु मार्ग एयरवे संकुचित हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और इसमें दो प्रमुख बीमारियां आती है, कौन कौन सी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी है आपकी एम्फियासीमा। ये दो बीमारी किसके अंदर आती है, ये आपके सीओपीडी के अंदर आती है। तो आई होप आप लोगों को सीओपीडी की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि सीओपीडी क्या है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस की। अब ये इटियोपैथोजेनेसिस क्या है, जैसे कि कोई भी बीमारी है वो किस कारण से हुई, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये बीमारी हुई और वो आगे कैसे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में। अब इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर भी आपके दो वर्ड आते हैं, पहला है इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, द कॉज ऑफ ए डिजीज, कि जो भी हमको डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं कि वो डिजीज हमारे शरीर में कैसे हुई है और वो आगे कैसे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में। तो सबसे पहले हम लोग सीओपीडी के पैथोजेनेसिस इटियोलॉजी की बात करेंगे कि जो बीमारी हुई है वो किस कारण से हुई है। अगर आप ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, ठीक, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उसका धुआं क्या होता है, हमारे लंग्स को और एयरवे को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से एयरवे में ब्लॉकेज हो जाती है और क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और आपको सीओपीडी हो जाता है, ठीक है। ये कारण होते हैं आपके सीओपीडी होने का। अगर आपको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तब भी सीओपीडी हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इटियोलॉजी के बारे में, ठीक है। इटियोलॉजी में क्या होता है, किसी बीमारी का कारण, कि वो बीमारी किस कारण से हुई है।
पहला कारण क्या है आपका, सिगरेट स्मोकिंग, द मोस्ट कॉमन कॉज डैमेज एयरवे एंड लंग्स। ठीक है, सिगरेट अगर आप पीते हैं तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़े और वायु मार्ग को नुकसान पहुंचेगा, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा मेन जो आपका कारण है वो यही है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपको सीओपीडी हो जाता है। दूसरा है एयर पॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म क्या है, एक्सपोजर टू इनडोर एंड आउटडोर पॉल्यूशन लाइक स्मोक, डस्ट, केमिकल, फ्यूम। क्या है, वायु प्रदूषण, लंबे समय तक घर के अंदर या फिर बाहर बहुत ज्यादा धुआं होता है, धूल होती है, केमिकल कुछ भी होता है, तो अगर आप इसके संपर्क में आ रहे हैं तब भी आपको क्या होगा, सीओपीडी हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल क्या है, एक्सपोजर, डस्ट, केमिकल्स एंड फ्यूम्स एट वर्क प्लेस। इसको क्या कहते हैं, व्यवसायिक जोखिम, जैसे कि कार्यस्थल पर धूल, धुआं और रासायनिक संपर्क में आते भी क्या होता है, आपको सीओपीडी हो जाता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, फ्रिक्वेंट लंग्स इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, आपको बचपन में क्या हो रहा है, बार बार सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो गया, तो भी आपको क्या होगा, सीओपीडी हो जाएगा। ये सारे कारण है आपके सीओपीडी होने के। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी हमारे शरीर के अंदर कैसे हुआ और वो कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे पहला क्या है, क्रोनिक एक्सपोजर टू इरिटेंट। इसमें क्या होता है, लगातार धुएं या प्रदूषण के संपर्क में रहना। अगर आप लगातार धुएं या प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं तब क्या होता है, आपके जो एयरवे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। सेकेंड है, इन्फ्लामेशन अकर्स इन द लंग्स लीडिंग टू, क्या होगा, आपके फेफड़ों में सूजन हो जाएगी, जिससे कि वायु मार्ग क्या होंगे, आपके सूज जाएंगे, और बहुत ज्यादा जब खांसी आएगी तब बलगम बनेगी। बलगम बनने की वजह से क्या होगा, जो आपके ब्रोंकेस है वो क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये सारे कारण है आपके सीओपीडी होने का। फिर क्या होता है, फिर आपका होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोई, जो आपकी एल्वियोली है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली ब्रेक डाउन रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंजेस। हवा की थैली जो होती है उनको क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। अब जो एल्वियोली की दीवारें होंगी वो क्या होंगी, टूट जाएंगी। अब जब एल्वियोली की दीवारें टूट जाएंगी तो ऑक्सीजन और CO2 आदान प्रदान करने में क्या होगी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, फेफड़ों का लचीलापन, जिसको कि इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या होगा, द लंग्स लॉस देयर एबिलिटी द रिकॉल, सो एयर गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड। सांस बाहर छोड़ना मुश्किल हो जाता है और हवा फेफड़ों में फंसी रह जाती है। एयर फ्लो लिमिटेशन बिकम प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। एयर फ्लो में रुकावट स्थायी और धीरे धीरे बढ़ने वाली हो जाती है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सारे बात की हम लोगों ने पैथोजेनेसिस के बारे में, कि जो आपको सीओपीडी हुआ है वो किस कारण से हुआ है और हमारे शरीर में कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि लक्षण, अगर किसी इंसान को सीओपीडी है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर किसी को सीओपीडी है तो क्या होगी, उसकी सांस फूलेगी और उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरा क्या है, सांस में सीटी जैसी आवाज आएगी, जैसे कि आप सांस लेंगे तो उसमें सीटी जैसी आवाज आने लगेगी। क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ का मतलब क्या है, अगर आपको खांसी आएगी तो खांसी के साथ क्या होगा, बलगम भी आएगा। चेस्ट टाइटनेस, ठीक है, सीने में बहुत ही ज्यादा जकड़न होगी। इनक्रीज रिस्पायरेटरी रेट, सांस लेने की गति क्या होगी, बहुत ही ज्यादा तेज आपको सांस आएगी। उसके बाद है रेस्टलेसनेस और एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी लगेगी और आपको बहुत थकान लगेगी। ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे अगर आपको सीओपीडी है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, सीने में जकड़न होगी, बहुत ज्यादा खांसी आ रही, खांसी के साथ आपको बलगम आएगा, बहुत बेचैनी लगेगी, थकावट लगेगी। ये सारे लक्षण हैं आपके सीओपीडी के। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की, मतलब कि ट्रीटमेंट की। अगर किसी इंसान को सीओपीडी है तो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो उसको दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी डिजीज हुई है उसको हम दवाइयों की हेल्प से कंट्रोल करते हैं, तो ये आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है।
नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमको कोई भी डिजीज हुई है उसको हम बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे। तो आपको ब्रोंकोडायोलेटर्स, अब ब्रोंकोडायोलेटर्स क्या करेंगे, हेल्प ओपन एयर वेज एंड इजी ब्रीथिंग, वायु मार्ग को खोलने में मदद करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका सल्ब्यूटामॉल हो गया। ठीक है, ये पहला ही हो गया। और क्या करेंगे आप, फिर आप लेंगे इनहेल्ड कोरिस्टोल स्टेरॉइड्स, जिसको कि ICS कहते हैं। ये क्या करेंगे, रिड्यूस एयरवे इन्फ्लामेशन, ये जो भी आपका इन्फ्लामेशन है, मतलब कि वायु मार्ग में जो भी आपकी सूजन आई है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब कि रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप क्या करेंगे, स्टेरॉइड्स 4 इनहिबिटर्स लेंगे। ये क्या करेंगे, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को खत्म कर देंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक्स लेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या काम करेंगे, जो भी आपके इन्फेक्शन हुआ है उसको खत्म करेंगे। अब एंटीबायोटिक्स के अंदर हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन लेंगे, एजिथ्रोमाइसिन है और एमोक्सिसिलिन है। अब लास्ट में आता है आपका वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से क्या होगा, टू प्रिवेंट फ्लू एंड निमोनिया, अगर आपको निमोनिया है, ठीक है, और फ्लू है, तो उससे क्या करेंगे, बचाव करेंगे। कौन करेंगे, वैक्सीनेशन। इसके अंदर क्या आता है, आपका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि COPD हुआ है उसको हम लोग बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला है स्मोकिंग, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको छोड़ देना है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। वैक्सीनेशन लगवाना है, ठीक है। अवॉइड एक्सपोज द पॉल्यूशन, जो भी आपके पॉल्यूटेंट हैं उनसे क्या करना है, आपको दूर रहना है। स्मोकिंग, ठीक है। हेल्थी लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको क्या करना है, तनाव पर नियंत्रित करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या आता है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़ देनी है, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है आपको, और स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सारे आपके आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लास में चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और रजिस्टर कर लेना है, जहाँ पर आपको 2 कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने की। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो ये नोटबुक आपके घर पे जाएंगे बिल्कुल फ्री में। वहीं पर अगर आप डिजिटल कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटराइज नोट्स की PDF मिलेगी जो कि ऐप के अंदर रहेगी। जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।